नमस्कार, अपन समाचार स्वागत अछि। शुरुआत हेडलाइंस। राजधानी में ओली समूहक शक्ति प्रदर्शन, देश के अशांति अहिंसा के बाट जा नहीं देबाक प्रधानमंत्री ओली प्रतिबद्धता। कम्युनिस्ट आंदोलन के विभाजित करबाक काज प्रधानमंत्री ओली केने प्रचंडक आरोप। संसद पुनर्स्थापना आ चुनाव दुनू आवश्यक रहल कांग्रेस सभापति निधिक कहब, कोनो अवस्था में प्रतिनिधि सभा देबाक तर्क। प्रतिनिधि सभा विघटन के विरोध में नागरिक द्वारा शुक्र दिन से हो प्रदर्शन। विभिन्न संवैधानिक निकाय के पदाधिकारी सब नियुक्ति विषय में सरकार से सर्वोच्च से जवाब मांगल गेल। आप समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली देश के अशांति आ हिंसा के बाट में जा नहीं देव प्रतिबद्धता व्यक्त केलनि अछि। शुक्र दिन बागमती प्रदेश कमिटी काठमांडू के दरबार मार्ग स्थित नारायण हिटी दरबार आगा केने जनसभा में प्रधानमंत्री ओली नेपाल में फेर से क्यों अशांति आ हिंसा मचाव नहीं सकत बतौलनि अछि। वो प्रचंड माधव समूह नरभक्षी आंदोलन कर चाहने कहत सरकार ओहन होब नहीं देत बतौलनि अछि। उहाँले नरभक्षी आन्दोलन गर्न खोजेको, म उहाँहरूलाई भन्दिन चाहन्छु, नरभक्षी आन्दोलनका दिन गए। अब नेपालमा कसैले हिंसा मचाउन सक्दैन। नेपाल शान्तिपूर्ण नेपाल, यो नेपाल अब अशान्ति र हिंसाको भुमरीमा जान सक्दैन। शान्तिपूर्ण नेपाल रहन्छ। यहाँ कसैले नरभक्षी आन्दोलन चलाउँछु भन्ने नसोचे पनि हुन्छ। प्रधानमंत्री ओली अपना के काज कर नहीं दिला बाद ताजा जनादेश में गेल दावी केलन। जनता सरकार के 5 वर्ष काज कर मैंडेट देलो पर प्रचंड माधव समूह व्यवधान केला से संसद विघटन का ताजा जनादेश में गेल स्पष्ट केलन। यो सरकार 5 वर्षका लागि हो, 5 वर्ष चलाऊ, तर उहाँहरू केपी ओलीले हट्नुपर्छ, पार्टी फोड्नुपर्छ, केपी ओली हट्नुपर्छ अनि जोडजाम गरेर विभिन्नसँग मोलतोल गरेर जसरी पनि केपी ओलीलाई हटाउनुपर्छ, देशलाई बडगालामा हाल्नुपर्छ। त्यसलाई उहाँहरू स्थिरता भन्नुहुन्छ, त्यसलाई स्थायित्व भन्नुहुन्छ। के त्यो स्थायित्व हो र? उहाँहरू जनतालाई धोका दिँदै हुनुहुन्छ। आफ्नो महत्त्वाकांक्षाका लागि, आफ्नो स्वार्थका लागि, आफ्नो अहंकारका लागि, व्यक्तिगत अहंकारका लागि। प्रधानमंत्री संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री के काज कर नहीं देव के अवस्था एला पर संसद विघटन क सक कहत संसद विघटन कर के निर्णय कल गेल बतौलन। बेलायत में उदाहरण दैत ओ काम कर नहीं दिला बाद प्रधानमंत्री संसद विघटन का ताजा जनादेश में जा सकबाक जिक्र केलन। संसद विघटन कर सक के प्रधानमंत्री में निहित अधिकार में प्रचंड माधव समूह बलजफ्ती बहस चला प्रतिगमन के टिप्पणी केलन। संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीले काम गर्न नदिने अवस्था भयो भने, नपाउने अवस्था भयो भने संसद विघटन गर्छ। बेलायतमा लिखित संविधान छैन, अथवा त्यहाँ प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्ने लेखेको छैन, लेखेकै छैन कतै प्रकारान्तरले पनि। तर प्रधानमन्त्रीले अस्ति भर्खर संसद विघटन गरेर चुनाव गराउनु भयो। यसरी प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्छ, काम गर्न दिएन भने। प्रचंड माधव समूह संवैधानिक नियुक्ति में अवरोध केने समेत प्रधानमंत्री दावी केलन। ओ लोकतंत्र के ठीक ढंग से चल नहीं दे बाद सब बात ठीक रहत, अब देश में स्थिरता तरफ आगा बढ़ रहा बतौलन। वो कार्यकर्ता सबके बीच चुनावी नारा से हो लगौलन। अस्थिरता होइन, चुनाव तर्फ जाऊं। अस्थिरता होइन, चुनाव चाहियो। अस्थिरता होइन, चुनाव चाहियो। जनता के भन्छ? जनता के भन्छ? सभा में राजतंत्र फिरता होबा के घोषणा के हल्ला फैलौने के काज कल गेल कहत प्रधानमंत्री ओली संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र व्यवस्था क्यों ऊपर नीचा कर नहीं सकत बतौलन। प्रधानमंत्री ओली देश भर काल सड़क, चांदी दोधारा सिंचाई, डुबा नियंत्रण, हुलाकी राजमार्ग, पूर्व पश्चिम रेल लगायत क्षेत्र में सरकार उच्च महत्व के साथ काज केने कहत फेहरिस्ते प्रस्तुत केने छला।
उप प्रधानमन्त्री तथा नेकपा ओली पक्षक सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेल नेकपा प्रचण्ड माधव पक्ष बृहस्पति दिन के ने आम हड़ताल में भेल क्षति के सरकार क्षतिपूर्ति देबाक बतौलनि अछि। शुक्र दिन नेकपा ओली पक्ष काठमांडू में आयोजना केने जनसभा में उप प्रधानमंत्री पोखरेल एला बतौलनि अछि। काठमांडू में तोड़फोड़ भेल टैक्सी के क्षतिपूर्ति सरकार करबाक हुनक कहब अछि। यो मञ्च मार्फत म त्यो नेपाल बन्द गराउने जनविरोधी कुराको म विरोध गर्न चाहन्छु र हिजो नेपाल बन्दको नाममा जनतालाई जुन किसिमले दुःख दिने कुरा भयो त्यसको निन्दा र भर्त्सना गर्न चाहन्छु। म सरकारको मन्त्रीको नाताले तपाईहरु समक्ष भन्न चाहन्छु, हिजो आन्दोलनको नाममा अराजकता सिर्जना गर्नेहरूले श्रमजीवीहरूलाई जुन किसिमले दुःख दिए, हिजो एउटा ट्याक्सी चालक जसले जसो तसो ट्याक्सी चलाएर गुजारा गर्नुभएको थियो, उहाँमाथि जुन किसिमले सांघातिक हमला गरियो, उहाँको ट्याक्सीमाथि तोडफोड र आगजनी गरियो। म यही सभा मार्फत भन्न चाहन्छु, केपी ओलीको नेतृत्वको सरकारले त्यो सम्पूर्ण क्षतिपूर्ति गर्नेछ र त्यो क्षतिलाई पुर्ताल गर्नेछ, यो कुरा पनि म भन्न चाहन्छु। उप प्रधानमंत्री पोखरेल अपना सबक लड़ाई अराजकता विरुद्ध भेल बतौलनि। अपना सब देश के आर्थिक समृद्धि से जा नहीं चाह वाला सबके विरुद्ध देश के अस्थिरता दिस ल जेबाक दुष्प्रयास के विरुद्ध लड़ रहल कहत एहि लड़ाई के कमजोर होब नहीं देबाक हुनक कहब अछि। उप प्रधानमंत्री पोखरेल नेकपा के आधिकारिकता अपना सब संग रहल दावी केलनि। उप प्रधानमंत्री पोखरेल आई के थाम में आब नेकपा के दोसर अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड के बीतल समय से अवसर बाद जिम्मेवार रहल बतौलनि। गृहमंत्री तथा नेकपा ओली पक्षक सचिवालय सदस्य राम बहादुर थापा मांसाहारी आंदोलन करय वाला सबके जावला खेल के चिड़ियाखाना में ल जाकर बंद कयल जेबाक बतौलनि अछि। शुक्र दिन नेकपा ओली पक्ष काठमांडू में आयोजना केने जनसभा के संबोधन करैत गृहमंत्री थापा नेकपा प्रचंड माधव पक्ष के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल के लक्षित करैत एहन बतौलनि अछि। वो मांसाहारी आंदोलन क मांसाहारी तरीका से नेतृत्व के अपदस्थ कयल जाय कहैत घोषणा करैत चलि रहल कहैत मांसाहारी आंदोलन करय वाला के संविधान आ कानून से अपराधी घोषित कयल गेल सेहो बतौलनि। प्रकारका षड्यन्त्रहरू सबै प्रकारका भ्रमहरूको सहारा लिँदै गइरहेका छन्। तपाईँ हामीले देखिरहेका छौँ कि यदि नेतृत्वले राजनीतिक नेतृत्वले आत्मसमर्पण गर्दैन, स्वेच्छाले राजीनामा गर्दैन भने त्यसलाई चाहिँ षड्यन्त्रमूलक ढङ्गले त्यसलाई विस्थापित गरिनेछ। मांसाहारी आन्दोलन गरेर मांसाहारी तरिकाद्वारा चाहिँ नेतृत्वलाई चाहिँ अपदस्थ गरिनेछ भन्ने घोषणा गर्दै हिँडेका छन्। म यो ऐतिहासिक जनसभा मार्फतबाट गृहमंत्री थापा प्रतिगामी अवसरवादी तत्व सब नेतृत्व के अपदस्थ करबाक लेल सब किसिम के षड्यंत्र आ भ्रम के सहारा ल रहल बतौलनि अछि। नेकपा प्रचंड माधव समूहक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल कम्युनिस्ट आंदोलन के विभाजित करबाक काज प्रधानमंत्री ओली केने बतौलनि अछि। काठमांडू में शुक्र दिन पत्रकार संघक परामर्श में अध्यक्ष दाहाल कम्युनिस्ट आंदोलन के विभाजित करबाक काज केपी ओली मार्फत सब देश भीतर आ बाहर के दक्षिणपंथी प्रतिक्रियावादी सब केने बतौलनि। यद्यपि गलती कमजोरी के सुधारित नेकपा पार्टी के बहुमत की दिशा में आन सकबाक विश्वास संग आगा बढ़ल स्पष्ट केलनि। समर्पण गर्नुभयो भनेर हामी पनि गर्छौँ। नेपाली जनताले नै आत्मसमर्पण गरिदिन्छ त, गर्न सकिन्छ त भन्दा कुनै हालतमा गर्न सकिँदैन। त्यसकारण यो सवाल फेरि पनि सत्य र असत्यको, निरङ्कुशता र लोकतन्त्रको लडाईँ भइसकेको छ। तपाईँ पत्रकार साथीहरू, तपाईँहरू खुद्रा मसिना माधव नेपाल प्रचण्ड केपी ओलीको भन्नेतिर नजानुहोस् क्या धेरै, त्यो जरुरी छैन। यो लडाईँ अर्को ठाउँमा पुगिसकेको छ। बहुमतमा के गरी भयो, हामीले जालझेल गरेर भयो र तीनटा पूर्व प्रधानमन्त्री, उप प्रधानमन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री ओ लोकतंत्रक रक्षा हैत कि नहीं प्रश्न मूल प्रश्न भेल कहैत संविधान उल्लंघन क असंवैधानिक रास्ता चलबाक सरकार के कदम नहीं सुधार पर तेसर जन आंदोलन होब सकबाक संकेत केलनि। कार्यक्रम में दोसर अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल प्रधानमंत्री केपी ओली के असंवैधानिक कदम अपना सब में से क्यों नहीं मानने बतौलनि अछि। ओ कानून आ विधि के शासन कायम राख राज्य कब्जा में लेबाक ओली के कदम विरुद्ध सशक्त आंदोलन करबाक बतौलनि।
पार्टीबाट सुरु गरे, राज्यलाई आफ्नो कब्जामा पार्ने कोसिस गर्न थालेका छन्। त्यो पनि गरे र अब यो सिङ्गो देशको अब प्रजातन्त्रको घाँटी निमोड्दै 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 गइरहेका छन्। त्यसो हुनाले कसैले यो नठाने हुन्छ कि यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाभित्रको आन्तरिक मामिला हो। यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको मात्रै आन्तरिक मामिला रहेन, यो देशको मामिला भयो, यो लोकतन्त्रको मामिला भयो, यो संविधानको मामिला भयो र हाम्रो देशमा संसदीय सुनवाई बिना संवैधानिक निकाय के पदाधिकारी नियुक्त करवाक निर्णय विरुद्ध बृहस्पति दिन देशव्यापी आम हड़ताल के प्रचंड माधव समूह आंदोलन के कारण सर्वसाधारण के पड़ल समस्या प्रति क्षमा मांग करत सफल कर सहयोग केला पर धन्यवाद से देने छला। नेपाली कांग्रेसक उपसभापति विमलेन्द्र निधि प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना चुनाव दुनू आवश्यक रहल बतौलनि अछि। धनुषा के विदेह नगरपालिका नेपाली कांग्रेस वार्ड 2 दुहवी के पार्टी कार्यालय भवन उद्घाटन कार्यक्रम में उपसभापति निधि संसद पुनर्स्थापना की चुनाव प्रश्न गलत भेल कहत दुनू आवश्यक रहल बतौलनि। दुनू अवस्था में प्रतिनिधि सभा गठन हैत तैं कोनो एक ठीक वा दोसर बेठीक कह नहीं मिलबाक बतौलनि अछि। नीति भेलै, वैज्ञानिक नीति भेलै, व्यवहारिक नीति भेलै, दूरदर्शी नीति भेलै। ताहि लऽ कऽ नेपाली कांग्रेस के बारे में कोई कहे जे नेपाली कांग्रेस पुनर्स्थापना चाहे छै कि निर्वाचन चाहे छै, ई प्रश्न गलत प्रश्न से आगे दुनू चीज चाहे छै से कहियो। नेपाली कांग्रेस पुनर्स्थापना द्वारा अगर प्रतिनिधि सभा चलि अबै छै तैयो ठीक, निर्वाचन द्वारा प्रतिनिधि सभा चलि तैयो ठीक। हमरा सबके तो प्रतिनिधि सभा चाहिए, जनता के जे संस्था छै से प्रतिनिधि सभा छै, मूल बात से ताहि दुनू बात ठीक है। एहि दुनू बात के तैयार रहना चाहिए। एहिठाम फेर सरिया के आरो बात हम याद कराबऽ चाहै छी। की कराबऽ चाहै छी जे कल्पना करू जे प्रतिनिधि सभा विघटन नहीं भेल रहितै, अपना सब देश में धीरे धीरे चुनाव के तैयारी में लागल छलिए कि नहीं लागल छलिए मने मने, चाहे वो रामकृष्ण यादव हो, चाहे विमलेन्द्र निधि हो, चाहे महेंद्र यादव हो, चाहे आनंद हुआना हो, 4टा निर्वाचन क्षेत्र में 4 आदमी छलिए संसद में, हाँ चाहे देश भर में जो हो। आप अगला चुनाव में कांग्रेस केना जीतते, अखने के कहलिए अगला चुनाव में 3 नंबर क्षेत्र में विमलेन्द्र निधि केना जीतते, 1 नंबर क्षेत्र में आनंद हुआना केना जीतते, 2 नंबर क्षेत्र में रामकृष्ण यादव केना जीतते, 4 नंबर क्षेत्र में महेंद्र यादव केना जीतते। पहिलका उम्मीदवार के लड़ ये कहै छलिए ने अपना सब पार्टी के महाधिवेशन से हो छल 14। उपसभापति निधि बीतल चुनाव में नेपाली कांग्रेस हारला से देश में अस्थिरता आयल दावी केलनि। ओ नेपाली कांग्रेस के पराजित आ कम्युनिस्ट के नेपाली जनता जितौला से समस्या बढ़ल बतौलनि। आनंद ढुंगाना खुशी अब हम ही कम हो, लेकिन हम कम हो तो हमहूँ ध्यान में रखने चुनाव में, अगला चुनाव में थोड़ा सा केना जीतब। देखिए ओटा सबसे बड़का गड़बड़ी हमारे आय के अहाँ सब बीच के माध्यम से कह चाहे छी, ये सब जैसे से दुष्परिणाम के लिए आए से मालूम है। देश में अते बड़का भारी लोकतंत्र पर, संविधान पर, संघीयता पर, गणतंत्र पर जो खतरा फेंकेला थे, एक सबसे बड़का कारण से पिछला आम चुनाव में मतदाता सब कांग्रेस पार्टी के हरा दिलिए आ कम्युनिस्ट पार्टी के, मधेशवादी पार्टी के जिता दिलिए। से परिणाम थी, तकरे परिणाम थी, मूल बात से। उपसभापति नीति देश में भेल हरेक महत्वपूर्ण क्रांति आ परिवर्तन नेपाली कांग्रेस के नेतृत्व में भेल दावी केलनि। ओ कांग्रेस सदैव राष्ट्रीयता के पक्ष में रहल कहत कोनो किस्म के आशंका नहीं कर आग्रह केलनि। कार्यक्रम में कांग्रेसक नेता रामकृष्ण यादव कम्युनिस्ट सरकार के समृद्धि के सपने रहल टिप्पणी केलनि। ओ ओली नेतृत्वक सरकार की योजना सब भाषण में मात्र सीमित भेल आरोप लगौलनि। अपने के हुनका मत देलखिन, आई देखल कौन दासा अपने के देश के अपने के कर देलखिन। आई देश में अपने के 5 वर्ष के लिए अपने सब चुनल गेल छलिए, 5 वर्ष के सरकार छलै। ये माने अपने के माओवादी कम्युनिस्ट पार्टी कहने चले अई देश में 15 वर्ष तक अपने के राज्य शासन कम्युनिस्ट पार्टी करते, समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली अपने के देते, घर घर में पाइपलाइन देते, जनता के अपने के हर एक घर में रोजगार अपने के देते।
लेकिन आज कते गले पाइपलाइन, कते गले विकास के बाद, कते गले अपने के किसान के पक्ष में अपने के मान लिए काम। किसान अगर देखल जा जानदाता छे, प्राणदाता छे, उनका अपने के मान लिया खेत के रोपसरा में खाद नहीं भेटले। वही क्रम में उपसभापति निधि विदेह नगरपालिका कांग्रेस वार्ड कार्यालय के उद्घाटन करने सलाह। कार्यक्रम में नेपाली कांग्रेस वार्ड 2 के कार्य समिति वार्ड अध्यक्ष राजेन्द्र झा, जनकपुर धामक पूर्व मेयर बजरंग प्रसाद शाह लगायत तक सहभागिता छल। प्रतिनिधि सभा विघटन के विरोध में नागरिक समूह शुक्र दिन से प्रदर्शन केलक अछि। शुक्र दिन प्रतिगमन विरुद्ध बृहत नागरिक आंदोलन लैनचौर से शीतल निवास धरि प्रदर्शन केलक अछि। बृहत नागरिक आंदोलन के संबोधन करैत राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ प्रधानमंत्री ओली के ई संसद विघटन के सदर कयल गेला पर आवा वाला दिन में कोनो संसद 5 वर्ष आयु नहीं देखा पाओत बतौलनि अछि। संविधान संसद को विघटनको नाउँमा त्यसलाई याप्चे लगाउने काम भयो भनेदेखि नेपालमा हुनेवाला त्यही छ कि अब उपरान्त कुनै संसदले 5 वर्षको आयु देख्न पाउने छैन। सबै संसदहरू सरकारको गुलेरीको शिकार हुनेवाला छ र हुनेवाला के छ त भनेदेखि संविधानभरिको त्यो हो जो कार्यकारीले व्याख्या गर्छ। कार्यकारीको मातहतमा न्यायपालिका हुनेवाला छ। त्यो दिशामा नेपाल जान लागेको हुनाले यो त धेरै उल्टो मात्र होइन कि धेरै गडबड दिशामा नेपाल जान लाग्यो। यदि यसो राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण खनाल न्यायालय संविधान उल्लंघन के साक्षी बैसल बतौलन। प्रतिनिधि सभा विघटन तथा संवैधानिक आयोग में कयल गेल नियुक्ति के विरोध में प्लेकार्ड सहित प्रदर्शन भेल, तहिना नाराबाजी समेत कयल गेल छल। विभिन्न संवैधानिक निकाय के प्रमुख तथा पदाधिकारी सबके काज कर रोक लगाव मांग करैत दायर रिट में सर्वोच्च अदालत विपक्षी संग लिखित जवाब मांग केलक अछि। शुक्र दिन न्यायाधीश कुमार रेग्मी के एकल इजलास संवैधानिक निकाय में कयल गेल नियुक्ति के विषय में सरकार संग 15 दिन भीतर कारण मांग केलक अछि। बुध दिन पद तथा गोपनीयता के शपथ लेने 32 प्रमुख तथा पदाधिकारी के काज कर रोक लगाव मांग करैत वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी सर्वोच्च में रिट दायर केने छलाह। सरकार संविधान विपरीत संवैधानिक परिषद संबंधी अध्यादेश अन्य कहत वही अध्यादेश संविधानक धारा 2, 83, 284 आ 292 के बरखिलाफ भेल बतौलन। संवैधानिक परिषद संबंधी अध्यादेश में संविधान विपरीत रहल परिषद के 6 में से 3 गोटे बैस कर निर्णय कर नहीं मिलबाक आ संसदीय सुनवाई बिना आयोग सब में नियुक्ति के परिकल्पना संग संविधान से नहीं कयल गेल त्रिपाठी के कहब अछि। प्रदेश 2 सरकार आम संचार माध्यम प्राधिकरण के अध्यक्ष में पत्रकार श्याम सुंदर यादव के नियुक्त केलक अछि। शुक्र दिन बैसल प्रदेश मंत्रिपरिषद बैठक यादव के आम संचार माध्यम प्राधिकरण के अध्यक्ष में नियुक्त केलक अछि। तहिना मीडिया काउंसिल के अध्यक्ष में शिवहरि भट्टराई आ चलचित्र तथा लोक संचार प्रवर्धन बोर्ड के अध्यक्ष में धर्मेंद्र मरबैता के नियुक्त केलक अछि। नियुक्त भेल श्याम सुंदर आ शिवहरि सप्तरी जिला में रही पत्रकारिता करैत अयला अछि। तहिना चलचित्र कलाकार मरबैता सिरहा के बासिंदा रहला अछि। मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत दलित ऊपर के विभेद अंत्य नहीं होबा धरि विकास और समृद्धि के परिकल्पना संभव नहीं रहल बतौलन। समता फाउंडेशन शुक्र दिन जनकपुर धाम में केने सामाजिक न्याय के लेल सबलीकरण कार्यक्रम के उद्घाटन करैत मुख्यमंत्री राउत एहन बतौलन अछि। प्रदेश सरकार पछा पड़ल समुदाय, दलित, महिला, मुस्लिम लगायत के उन्नति आ विकास के लेल अनेको योजना अन्य कहत प्रदेश सरकार अन्य योजना सबके प्रतिफल 5-10 वर्ष बाद समाज के अनुभूति हैत बतौलन। मुख्यमंत्री राउत अपना सब हरेक एन कानून में दलित, महिला, मुस्लिम लगायत समुदाय के पहुंच के सुनिश्चित करने बतौलन। फाउंडेशन दलित सीमांतकृत के लेल अध्ययन अनुसंधान कर के ओकरा सबके हक अधिकार तथा नीति निर्माता संग बहस आ पैरवी कर के काज करैत आयल अछि। कार्यक्रम में प्रदेश सभा सदस्य चमेली देवी दास, फाउंडेशन के अध्यक्ष प्रदीप परियार, दलित अगुवा भोला पासवान, रामपुकार महरा, मानवाधिकार आयोगक मनोमाया बूढ़ा मगर लगायत के सहभागिता छल। नेपाल में पिछला 24 घंटा में और 105 गोटे में कोरोना वायरस के संक्रमण पुष्टि भेल अछि। एहि संगे कोरोना संक्रमित के संख्या 2,71,707 पहुंचल अछि। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार हाल कोरोना सक्रिय संक्रमित के संख्या 2108 रहल अछि। पिछला 24 घंटा में 272 गोटे कोरोना संक्रमण मुक्त भेल अछि। एहि संगे नेपाल में कोरोना संक्रमण भ ठीक भेनिहार के संख्या 2,67,564 पहुंचल अछि। पिछला 24 घंटा में कोरोना संक्रमण से मृत्यु भेनिहार के संख्या 2 रहल मंत्रालय पुष्टि केलक अछि। एखन नेपाल में कोरोना से जान गुमनिहार के संख्या 2035 पहुंचल अछि। पिछला 24 घंटा में देश भरि 2,799 गोटे के PCR परीक्षण भेल अछि। प्रदेश 2 में पिछला 24 घंटा में 1 गोटे कोरोना वायरस से संक्रमित नहीं थपायल अछि। एखन
कुल संक्रमित के संख्या 17,189 रहल अछि। एखन धरि प्रदेश 2 में कोरोना से 2 से 9 गोटे के मृत्यु भेल अछि। प्रदेश 2 में सबसे बेसी परसा में 51 गोटे के जान गेल अछि। तहिना सप्तरी में 40, सिरहा में 25, धनुषा में 25, बारा में 24, महोत्तरी में 18, सर्लाही में 14, रौतहट में 10 गोटे के जान गेल अछि। पिछला 24 घंटा में 4 गोटे कोरोना से मुक्त हुआ आइसोलेशन से डिस्चार्ज भेल अछि। एखन धरि प्रदेश 2 में 16,926 गोटे संक्रमण मुक्त भ चुकल अछि। प्रदेश 2 में सक्रिय संक्रमित 54 रहल अछि। एहि प्रदेश में 1,45,298 गोटे के एखन धरि स्वाब संकलन कयल गेल अछि, जाहिमे से 58 के नतीजा बाकी अछि। बारा में 3 मोटरसाइकिल ठोकरेला से एक जना के जान गेल अछि। पूर्व पश्चिम लोकमार्ग अंतर्गत 2 नंबर पुल नजदीक 3टा मोटरसाइकिल टकरायल छल। पथलैया से हेटौड़ा जा रहल प्रदेश 2 03-001 पर 1438 नंबर के मोटरसाइकिल अनियंत्रित भ ओहि दिशा से आबि रहल ना 42 पर 63 नंबर आ ना 34 पर 41-31 नंबर के मोटरसाइकिल संग टकरायल छल। मोटरसाइकिल चालक जीतपुर सिमरा उप महानगरपालिका 2 के 19 वर्षक उज्जवल थापा के जान गेल अछि। दुर्घटना में जीतपुर सिमरा 2 के 21 वर्षक अनीसा पौडेल, पृथ्वी पाखरिन, वरुण केसी आ गोपाल पौडेल गंभीर घायल भेल अछि। कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय रामपुर कृषि संकाय के सहायक डीन विष्णुराज ओझा के निधन भेल अछि। हुनक शुक्र दिन चितवन मेडिकल कॉलेज में निधन भेल अछि। बुखार के कारण बीतल पूस 11 गते अस्पताल में भर्ना भेल ओझा के इलाज क्रम में निधन भेल अछि। अस्पताल भर्ना भेला बाद हुनका कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल छल। कोरोना संक्रमण बाद ठीक भेला बाद ओझा के फेफड़ा में समस्या देखल गेल छल। विक्रम संवत 2019 फागुन 18 गते लमजुंग के दूराडाड़ा में जन्म लेने ओझा 2048 साल में सहायक प्राध्यापक के रूप में कृषि कैंपस पकलीहवा संग सेवा प्रारंभ केने छलाह। सेवाग्राही संग घूस लैत अवस्था में सप्तरी के एक जना लेखापड़ी व्यवसायी पकड़ायल अछि। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग इटहरी के टोली लेखापड़ी व्यवसायी अरुण कुमार यादव के शुक्र दिन पकड़लक अछि। आयोगक अनुसार यादव कंचनरूप नगरपालिका स्थित मालपोत कार्यालय में सेवाग्राही संग 15,000 घूस लैत अवस्था में पकड़ायल अछि। सेना के उपसेनानी के नाम में ठगने आरोप में एक गोटे के सुनसरी प्रहरी पकड़लक अछि। सुनसरी के इटहरी बाजार क्षेत्र में सर्वसाधारण तथा व्यापारी के रेड मरकरी के व्यापार में फायदा रहल कहे ठगैत आयल परसा ठोरी वार्ड 5 के 28 वर्षक शिव कुमार कार्की के इलाका प्रहरी कार्यालय पकड़लक अछि। प्रहरी इटहरी 6 सामुदायिक अस्पताल आगा से नेपाली सेना के कम्बैट पोशाक लगौने अवस्था में कार्की के पकड़लक अछि। पिछला समय बाल बालिका ऊपर ऑनलाइन मार्फत होवला यौन शोषण बढ़ैत गेल एक अध्ययन बतौलक अछि। बाल अधिकार आ बाल संरक्षण संबंधी काम करैत आयल बाल अधिकारवादी संस्था सिविल नेपाल के ने अध्ययन अनुसार नेपाल में बाल बालिका के ऑनलाइन मार्फत यौन शोषण बढ़ैत गेल देखाओल गेल अछि। सिविल नेपाल सन 2020 में सातु प्रदेश के 9 वर्ष से 19 वर्ष समूह के 17 से 14 जना बाल बालिका तथा किशोर किशोरी में केने अध्ययन से बाल बालिका ऊपर ऑनलाइन मार्फत होवला यौन शोषण बढ़ैत गेल देखौने सिविल नेपाल के कार्यकारी निर्देशक सुनीमा तुलाधर बतौलनि अछि। ऑनलाइन मार्फत होवला यौन शोषण में बालिका सब के साथे बालक सब से हो पड़ल अध्ययन बतौलक अछि। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। विश्वभर पसरल कोरोना वायरस के कारण मृतक के संख्या 22,96,684 पहुंचल अछि। संक्रमित के संख्या विश्व में 10,55,12,858 पहुंचल अछि। संक्रमित में से 7,72,08,091 गोटे इलाज बाद ठीक भेल अछि। कोरोना वायरस से सबसे बेसी अमेरिका में 4,66,988 के जान गेल अछि। ओतऽ 2,72,00,000 से बेसी संक्रमित अछि। दोसर सबसे बेसी ब्राजील में 2,28,883, तेसर सबसे बेसी मेक्सिको में 1,62,922 गोटे के जान गेल अछि। भारत में 1,54,862 गोटे के जान गेल अछि। भारत में 1,08,00,000 से बेसी संक्रमित अछि। तहिना बेलायत में 1,10,250, इटली में 90,241, सऊदी में 6,393, यूएई में 902, मलेशिया में 845 और कतर में 250 के जान गेल अछि। अंत में हेडलाइंस एक बेर फेर से। राजधानी में ओली समूहक शक्ति प्रदर्शन, देश के अशांति आ हिंसा के बाट में जा नहीं देबाक प्रधानमंत्री ओली प्रतिबद्धता। कम्युनिस्ट आंदोलन के विभाजित करबाक काज, प्रधानमंत्री ओली के ने प्रचंडक आरोप। संसद पुनर्स्थापना आ चुनाव दुनू आवश्यक रहल, कांग्रेस उपसभापति निधि कहब, कोनो अवस्था में प्रतिनिधि सभा अयबाक तर्क।
प्रतिनिधि सभा विघटन के विरोध में नागरिक समूह द्वारा शुक्र दिन से हो प्रदर्शन। अब विभिन्न संवैधानिक निकाय के पदाधिकारी सब नियुक्ति के विषय में सरकार संग सर्वोच्च से जवाब मांगल गेल। बेस्ता अपन समाचार एखन लायत पल पल खबर तेज नजर देखते रही अपन टेलीविजन। नमस्कार।